अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बॉर्डर स्टाइल देखा था और उसको क्रिएट करने का तरीका सीखा था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बॉक्सेस के कॉर्नर्स जो हैं उनको राउंडेड करना सीखेंगे। मान लिया कि ये एक पिक्चर है तो ये इसका कॉर्नर्स ये कहलाते हैं। ये इसका फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर और ये हो गया फोर्थ कॉर्नर। तो इसको हमने राउंडेड कैसे करना है आज के इस लेक्चर के अंदर हम यही सीखने वाले हैं। जैसे ये आपके सामने दो इमेजेस हैं तो इनके कॉर्नर्स क्या हैं, राउंडेड हैं। हम यही सीखेंगे। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और आज के इस लेक्चर को करते हैं शुरू। तो ये जो ओल्ड कोडिंग थी मैंने इसको रिमूव कर दिया था। रिमूव करने के बाद अब हम न्यू कोडिंग करेंगे इसके अंदर। तो पहला टैग देंगे HTML का। तो हमने फर्स्ट काम क्या करना है, ये जो मेटा और टाइटल वाला टैग है हमने इसको उड़ा देना है, क्योंकि हम इंटरनल CSS के ज़रिए इसको सीख रहे हैं तो इसलिए। तो आपने स्टाइल का टैग देना है। स्टाइल का टैग देने के बाद ये जो CSS वाला टेक्स्ट है आपने इसको कर देना है रिमूव, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनल CSS का यूज़ कर रहे हैं इसलिए। उसके बाद हम आज के इस लेक्चर के अंदर ID यूज़ करते हुए कॉर्नर्स को राउंडेड करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्लास को यूज़ करते हुए बॉर्डर स्टाइल देखे थे। तो आपको मैंने बताया था जब ID यूज़ करनी हो तो आपको हैश का टैग लगाना पड़ता है, ठीक है। हैश टैग लगाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे R कॉर्नर्स। तो हम इसको नाम दे देंगे 1 का, यानी कि ये कॉर्नर 1 हो गया, ठीक है, यानी कि पहला बॉक्स। उसके बाद हम ब्रैकेट्स को कर लेंगे शुरू। उसके बाद हम लिखेंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर का रेडियस कितना होना चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये दे देता हूँ 25 पिक्सल, ठीक है। ये बॉर्डर रेडियस आ गया। उसके बाद हम देंगे बैकग्राउंड, यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या हो। तो बैकग्राउंड हम कोई भी किसी भी कलर का कोड दे देते हैं। तो याद रखें कलर्स के नेम भी होते हैं और कलर्स के कोड्स भी होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कोड लिख देता हूँ, ये कलर का कोड है। तो ये मैंने क्या काम किया, एक कलर का कोड दे दिया जो इसका बैकग्राउंड कलर होगा, ठीक है। और उसके बाद हम देंगे पैडिंग इसकी कितनी होनी चाहिए। पैडिंग मान लेंगे हम इधर दे देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल पैडिंग देने के बाद अब हम देंगे इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। विड्थ हम मान लिया अब इधर दे देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है। 200 पिक्सल इसकी होगी विड्थ। और उसके बाद हम देंगे हाइट कितनी हो, हाइट हम दे देते हैं 150 पिक्सल, ठीक है। तो ये 150 पिक्सल मैंने क्या काम किया, हाइट दे दी। तो ये तो हो गया 1, यानी कि पहला बॉक्स, 1 बॉक्स। अब हम सेम एज इट इज़ यही काम करेंगे, R कॉर्नर्स लिखेंगे। R कॉर्नर्स 1 को हम रिमूव कर देंगे, 2 लिख देंगे, क्योंकि ये हम दूसरा बॉक्स डिज़ाइन कर रहे हैं इसलिए। उसके बाद हम ब्रैकेट्स को करेंगे शुरू। ब्रैकेट्स यूज़ करने के बाद यहाँ पर हमारा पहला काम किया बॉर्डर रेडियस हम वही 25 पिक्सल रहने देते हैं। और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पे हम लिख देते हैं बॉर्डर, यानी कि अब हमने इसके जो बॉर्डर है उसको भी सेट करना है। तो बॉर्डर हम सेट कैसे करेंगे, यहाँ पर हम बॉर्डर लिख देते हैं 2 पिक्सल। और उसके बाद बॉर्डर का जो कलर है वो हम लिख देते हैं सॉलिड। लिखने के बाद यहाँ वही जो पहले हमने कलर का कोड दिया था सेम वही ले देते हैं 73 AD कैपिटल। और उसके बाद क्या लिखेंगे 21। तो ये क्या हो गया, बॉर्डर का कलर हो गया, जो बॉर्डर को कलर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लिख देते हैं पैडिंग कितनी हो, पैडिंग हम वही रहने देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद कर देंगे एंटर। तो यहाँ हम विड्थ की सेटिंग करेंगे। विड्थ हम ले लेंगे 200 पिक्सल जो हमने पहले यूज़ की है, ठीक है। और उसके बाद करेंगे एंटर करने के बाद यहाँ पर हाइट सेट करेंगे। हाइट हम वही दे देते हैं 150 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमने क्या काम किया, 2 बॉक्सेस को हमने डिज़ाइन किया। तो अब हम बॉक्सेस जो है उसकी डिज़ाइन, तो हमने उसकी डिज़ाइनिंग तो दे दी कि हमें बॉर्डर रेडियस इतना रखना है, बैकग्राउंड ये हो, पैडिंग ये हो, विड्थ इतनी हो, हाइट इतनी हो। हम उसके बाद क्या काम करेंगे, बॉडी के टैग के अंदर जाएंगे। यहाँ हम एक टैग यूज़ करेंगे H1 का, यानी कि हेडिंग फर्स्ट, पहली हेडिंग क्या होनी चाहिए। तो यहाँ हम हेडिंग को यूज़ करते हुए लिखेंगे द बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हम H1 को कर देंगे क्लोज,
पी का टैग लगाएंगे। पी मीन्स पैराग्राफ, जो मैंने आपको पैराग्राफ का टैग बताया था। तो यहाँ हम लिखेंगे राउंडेड कॉर्नर्स फॉर एन एलिमेंट with a specified background color। तो ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा कि जो उसके कॉर्नर्स हो वो राउंडेड वैसे हो जैसा कि मैंने बैकग्राउंड कलर एक स्पेसिफिक दिया, एक मखसूस एक ख़ास कलर जो है ना मैंने उनको असाइन कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंटर करेंगे। उसके बाद अगेन पी का टैग लगाएंगे। पी का टैग मैंने क्यों लगाया अगेन, क्योंकि हमने आईडी यूज़ करनी है, तो हमने इसकी सेटलमेंट में तो करनी है ना। आईडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, आर कॉर्नर्स, तो शुरू के अंदर हम लगा देंगे आर कॉर्नर्स आ गया। तो पहले हम फर्स्ट जो बॉक्स है उसकी हम सेटिंग करेंगे, आर कॉर्नर्स 1 आ गया। और उसके बाद अब हम क्या काम करेंगे, इसकी हम नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राउंडेड कॉर्नर्स, राउंडेड कॉर्नर्स। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, एक्सक्लेमेशन का साइन डाल देंगे, ठीक है। तो एंटर करेंगे और उसके बाद सेकंड जो बॉक्स है उसके लिए हम सेटलमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, राउंडेड कॉर्नर्स फॉर एन एलिमेंट with a border। तो ये मैंने क्या काम किया, तो आप देख रहे हैं कि जो पहला मैंने पैराग्राफ दिया था उसके अंदर और ये सेकंड पैराग्राफ दिया इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है, चेंजिंग ये है कि ये जो पहला बॉक्स था इसके अंदर हमने दिया था बैकग्राउंड कलर, तो हमने इस कलर को कोई नेम दिया था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो सेकंड जो बॉक्स था उसके अंदर मैंने क्या यूज़ किया था, बॉर्डर। तो इसलिए मैंने क्या काम किया, ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसके अंदर मैंने क्या यूज़ किया, बॉर्डर, यानी कि जो मैंने एक स्पेसिफाइड बॉर्डर दिया है तो वो उसी के साथ ही कॉर्नर्स को क्या करे, राउंडेड कर दे। और उसके बाद हम अगेन पी का टैग लगाएंगे। पी का टैग लगाने के बाद हम यूज़ करेंगे आईडी, क्योंकि हम आईडी यूज़ कर रहे हैं इसलिए। तो ये आर कॉर्नर्स 1 हम इधर कर देंगे 2 और उसके बाद हम इधर लिख देंगे राउंडेड कॉर्नर्स। उसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी का साइन डाल देंगे। तो अब ये हमने इसको सेटलमेंट कर लिया, दोनों बॉक्सेस के राउंड की हमने कोडिंग कर ली। तो अब हम करेंगे Ctrl+S से सेव और जाएंगे अपने ब्राउज़र के अंदर और इसकी आउटपुट देखते हैं कि कैसी आती है। अपने फोल्डर में जाएंगे और जो ओप्पो वाली फ़ाइल हमने लास्ट टाइम क्रिएट की थी इसके अंदर हमने कोडिंग की है, इसी को हम ओपन करके देखते हैं कि कैसी। तो ये व्यूअर आप देख रहे हैं कि हमने सक्सेसफुली कॉर्नर्स को राउंडेड कर लिया। तो हमने कलर ये दिया था ग्रीन, तो ये मैंने कलर का कोड लिखा था तो ये आ गया। उसके बाद हमने एक्सक्लेमेटरी का साइन डाला था और सेंटर में हमने क्या लिखा था, राउंडेड कॉर्नर। तो इसके अंदर हमने क्या दिया था, ये जो इसका तो हमने दिया था बैकग्राउंड कलर का कोड दिया था। तो इसके अंदर हमने बैकग्राउंड कलर यूज़ नहीं किया था, हमने जस्ट क्या दिया था, बॉर्डर। तो ये बॉर्डर आप देख रहे हैं कि वही वाला जो कलर हमने पहले वाले बॉक्स में दिया वही वाला कलर इसके बॉर्डर पे लगा हुआ है। और जो सेंटर है वो क्या है, एम्प्टी है। तो इसके अंदर हमने क्या लिखा था, राउंडेड कॉर्नर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।